अगर आप एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे तो उसके साथ एक हेल्दी स्किन रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सॉल्ट एंड शुगर डाइट में कम करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। गाजरें खाएंगे डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर वो नजर आए। कुछ भी ये लगा लें वो लगा लें ऐसे नहीं होता। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं, डिफरेंट क्रीम्स अप्लाई करने के लिए देते हैं जो स्किन को आहिस्ता आहिस्ता हील करती है। ख्वाहिश भी लड़कियों की तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है कि जी स्किन जो है वो ग्लोइंग होनी चाहिए, ग्लास होनी चाहिए, हा शाइन आनी चाहिए स्किन में। इतना कुछ देखें, ख्वाब देख लिए हैं 2026 में, ये पूरे करने हैं हमने। उज़ैर आप बताएं कैसे पूरे करेंगे? मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि ग्लास स्किन होती क्या। आपने मुझे पिक्चर दिखानी है बाद में कि ये होती क्या है। खैर जनाब, लाइफस्टाइल भी है, आलूदगी भी है, ज़हनी दबाव भी है और फिर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। और क्या सिर्फ हम बैरूनी सतह पर जनाब स्किन की कुछ लगाकर ये समझ सकते हैं कि स्किन बड़ी ग्लो करेगी, या डाइट भी जनाब आपकी को बेहतर होनी चाहिए? कौन से महंगे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपके लिए हैं, आपको करवाने चाहिए, और किन से जनाब आपको बचना चाहिए? ये सब कुछ जान लेते हैं। माहिर अमराज जिल्द डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्दा सज्जाद हमारे साथ हैं। डॉक्टर वर्दा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। देखिए 26 का रेजोल्यूशन, 2026 का रेजोल्यूशन ख़वातीन का तो ये है, जिस तरह हमने भी बता दिया कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और जनाब उनका हल चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए। क्या हल है इसका? हल जैसे अभी आपने एक चीज़ ऐड ऑन की, उससे मैं स्टार्ट करूँगी कि ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ आप ले रहे हैं, जो कुछ आपके अंदर गट में जा रहा है, वो आपकी स्किन के ऊपर नज़र आएगा। अगर आप एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे तो उसके साथ एक हेल्दी स्किन रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो जितना हमें चीज़ें लगाने पे जोर देना चाहिए उससे ज़्यादा हमें चीज़ें खाने पे जोर देना चाहिए। बिकॉज अगर हम कुछ हेल्दी ले रहे होंगे तो हमारी स्किन के ऊपर वो शो अप करेगा। साथ हमारे बाल और साथ ही हमारे नेल्स, हर चीज़ के ऊपर वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें हर उस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रखनी पड़ेगी कि हम क्या खा रहे हैं। जो हम खाएंगे वो हमारी स्किन के ऊपर नजर आएगा। इफ वी आर ईटिंग जंक फूड्स और बहुत अच्छा, खाते हम सारा जंक फूड है, सारा फास्ट फूड है और कहते हैं हमें कोरियन स्किन चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, हम कोरियन खाने भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, नूडल्स। लेकिन कोरियन खाने से कोरियन स्किन जो है कोरियन स्किन नहीं होगी। अच्छा वर्दा, हम देखते हैं ये खाने की भी बात हो गई कि क्या खाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी डाइट में ये चीज़ खानी भी है या नहीं खानी है। कुछ लोग गलत चीज़ खा रहे होते हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि अब ये बेहतर होगी। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें जैसे सॉल्ट एंड शुगर, जितना हम अपनी डाइट में कम करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। गट के लिए बेहतर है, डिजीजेस के लिए बेहतर है और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कौन सी चीज़ खा सकते हैं, हम लोग फ्रूट्स बहुत खा सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं। हमारी पूरी आवाम आयरन डेफिशिएंट है और जब आप आयरन डेफिशिएंसी होगी आपके अंदर तो वो आपकी स्किन के ऊपर नजर आएगी हाइपरपिगमेंटेशन के तौर पर। फीमेल्स के अंदर मेलाज्मा का बहुत ज़्यादा इशू होता है जिसकी मेन कॉज यही है कि आयरन डेफिशिएंसी आ रही है। तो आयरन डेफिशिएंसी अगर आपने डाइट से पूरी करनी है तो उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेक। उसके अलावा अगर आपने विटामिन ए लेना है, जैसे रेटिनॉइड सुने होंगे आपने कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर किसी को पता है। रेटिनॉल्स लगाएं, रेटिनॉइड्स लगाएं। तो जो उसका नेचुरल सोर्स है विटामिन ए डेरिवेटिव, दैट्स कैरेट्स। अगर आप गाजरें खाएंगे आजकल जैसे सीजन है तो डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर वो नजर आएगा। तो इसी तरह अगेन हम आगे चलेंगे तो विटामिन डी अगर आपके अंदर कम है और अगर आपका सन एक्सपोजर उस तरह से नहीं है तो वो आपकी स्किन के ऊपर नजर आएगा। आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, आपके नेल्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, स्किन का सेल टर्नओवर खराब हो जाएगा जिसकी वजह से एक डल इस तरह से स्किन नजर आना शुरू। आगे और हम बढ़ेंगे। हाँ, हम आपसे भी पूछेंगे बहुत सारी बातें, इस तरह नहीं हम आपको जाने देंगे। आप हमें ये बताएं कि अच्छा पहले तो ये थोड़ा सा ना लोगों की डायरेक्शन ठीक करने की भी ज़रूरत है। लोग फेयर होने के चक्कर में, गोरे दिखने के चक्कर में स्किन बर्बाद कर लेते हैं। आप बताएं कि ये गोरे दिखने से ज़्यादा हेल्दी स्किन कितनी ज़रूरी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए अगेन वही बात है कि गोरा दिखना, पहली बात की एक हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। कोई गोरा दिखना चाहता है कि जैसा भी कोई दिखना चाहिए, लेकिन स्किन थिन हो जाती है ना, लेयर्स उतार रहे होते हैं। उसके लिए अगर आप स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स यूज करेंगे तो आपकी इतनी पतली स्किन हो जाएगी, आपकी जो वेसल्स हैं वो नजर, आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे बहुत रेड नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो सन एक्सपोजर होता है वो बिल्कुल रेड हो जाता है। वो इसीलिए कि उन्होंने अपनी टॉप लेयर तो उड़ा दी है स्किन की, तो अब उनकी वेसल्स नजर आ रही हैं स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स लगा के।
तो अगर आप गोरे भी होना चाहते हैं तो उसके एक प्रॉपर तरीके हैं, वो यूज करें। नहीं देखिए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी स्किन देखेंगे, आपकी स्किन की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे, आपके डिफरेंट टेस्ट करवाए जाएंगे, जो ब्लड के अंदर कौन सी चीज कम है उसके सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। गोरा भी परमानेंटली नहीं होता। नहीं, सॉरी टू से। बात इंजेक्शन से, अच्छा ये कितनी ड्यूरेशन की वजह से होता है? ये 6 मंथ्स जैसे सेशंस होते हैं ना, तो ये मुझे ये बताइए कि इंजेक्शन से आगे मामला बढ़ चुका है, ड्रिप्स की तरफ जा चुका है, और कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स आए हैं? हाँ, इसमें यही कि लोगों को लगता है कि एक दफा हमने करा दिया तो इट विल स्टे फॉरएवर। नो, इट वोंट। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा नहीं रहेगा, आपको सेशंस लेने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग आते हैं और जैसे कि हाँ वो एक इंजेक्शन लगा दे और वी विल बी गुड टू गो। नहीं, ऐसा नहीं है। 6 महीने की किस्तें हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक हेल्दी स्किन ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि वो गोरी हो या किसी भी कलर, स्पेसिफिक कलर की हो। और उस हेल्दी स्किन, देखिए स्किन अल्लाह ताला ने आपको एक प्रोटेक्शन दी है पूरी बॉडी पे। स्किन जो है वो एक प्रोटेक्शन है। अगर आप अपनी प्रोटेक्शन ही खराब कर देंगे तो फिर उसके बाद नीचे क्या चलेगा, यू डोंट नो अबाउट दैट। वो एक बैरियर जब हम तबाह कर देते हैं इस तरह की क्रीम्स लगा के, कॉन्स्टेंटली लगा के, कुछ लोग तो पता नहीं कितने अरसे से लगा रहे हैं। अच्छा वर्दा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि स्किन हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, इतनी मिसकंसेप्शन भी बहुत ज्यादा आ गई है। हर कोई वीडियो इस पे बनाता है, किसी को एक्ने हो गई है तो सेम एक्ने को हर एक ही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हार्मोनल एक्ने हो, ये प्रॉब्लम्स हो, तो जिसने बैरियर अपना स्किन का खराब कर लिया है उनके लिए आप कुछ आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि किसी को एक्ने हो रही है, इतना कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है कि कुछ भी ये लगा लें, वो लगा लें, ऐसे नहीं होता। तो एक्ने की डिफरेंट रीजंस हैं, आपने रूल आउट करना है कि उसकी कॉज क्या है, किस वजह से एक्ने हो रही है, वो भी ठीक करेंगे और फिर उसके साथ स्किन को ट्रीटमेंट देंगे तो वो बेहतर होगा। एंड अगेन आपने पूछा कि स्किन बैरियर को कैसे बेहतर किया जाएगा। स्किन बैरियर बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो भी ऊट पटांग चीजें आप लगा वो आपको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं, डिफरेंट क्रीम्स अप्लाई करने के लिए देते हैं जो स्किन को आहिस्ता आहिस्ता हील करती हैं। तो फिर वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप उसके ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन स्टॉप ruining your skin, बल्कि उसका तबाह कर दें आप बैरियर। और समटाइम्स इस कंडीशन में पेशेंट फिर आता है कि उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा वर्दा, जिस तरह से लोग उम्र को धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए कोई जिम जा रहा होता है और फिर साथ साथ डाइट प्लान जो है वो फॉलो किए जा रहे होते हैं कि अगर आप उम्र ज्यादा भी हो तो हम कम उम्र नजर आए। सही। स्किन से तो फिर भी पता चल जाता है कहीं ना कहीं, रिंकल से, ये वो। स्किन का भी कोई हमें बताए ना आज ऐसा नुस्खा कि स्किन से भी जनाब आप लगें कि आप यंग ही। एक बहुत अच्छी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस की है कि हम लोग जो एशियन स्किन है वो बहुत ज़्यादा रिंकल्स नहीं आते उसके ऊपर। नहीं आते। आपने देखा होगा जो वेस्ट के लोग हैं बड़े रिंकली इन देयर 20s 30s, दे हैव वेरी रिंकल्ड स्किन। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये एक अच्छी चीज़ दी है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रिंकल उस पर नहीं आते। हाँ, लेकिन सैग ज़रूर करती है। फिर उसके लिए फिर कुछ गुस्सा कर के हम अपने फोरहेड पे भी वो थोड़ा सा कर लेते हैं, लाइंस ले आते हैं। उसके लिए हमें फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप अपना, और जितना अर्ली आप स्टार्ट करते हैं उतने आपको कम ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। कि अगर आप अर्ली एज लाइक इन योर 30s स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए कम ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू कि आप लेट 50s 60s में जाके स्टार्ट कराएं तो आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। अब थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। ये जो फिलर्स होते हैं, लिप फिलर हो गए, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे एंटी एजिंग, इसमें दोनों चीज़ों से यूज़ हो सकता है। एंटी एजिंग में यूज़ हो सकता है और ब्यूटिफिकेशन के अंदर भी यूज़ हो सकता है। जो ऑलरेडी फीचर्स हैं उनको एनहांस करने के लिए यंग एज के अंदर 20s 30s के अंदर यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है। और अगर जैसे 40s 50s के अंदर जब यूज़ किया जाएगा तो वो फिर एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट उसको यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर रिंकल्स भी और सैगी स्किन, लाइंस, फोल्ड्स जितने स्किन के ऊपर बन रहे हैं। अच्छा, एक सर्जरी भी लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, उसमें आप मूव नहीं कर पाते, हंस नहीं पाते तरीके से, या बोटॉक्स या फिलर्स, जिस क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आप हंस रहे होते हैं लेकिन अगले को नहीं नजर नो यस, इस तरह की हमने देखी है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत मुश्किल से हंस रही होती हैं, बोल भी बहुत मुश्किल से रही होती है। हर चीज़ एक लिमिट के अंदर अगर हम करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छी रहेगी। अगर हम एक लिमिट को क्रॉस कर लेंगे तो फिर इस तरह के मसले आना शुरू होंगे। जैसे आपने बताया कि एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रहे, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो हर चीज़ एक अच्छी आप
एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छी कंसल्टेशंस लें और फिर आप उन प्रोसीजर्स की तरफ जाएं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट चलें, ये तो सारी चीज़ें हैं ही। वरदा, हमें ये भी बता दें कि स्किन केयर में हमें क्या करना चाहिए। मतलब जिस तरह से आज धूप थी नहीं थी और उसका नामो निशान भी नहीं था, तो अब मैं भी सोच रहा था कि आज क्या मुझे सन ब्लॉक लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। सन ब्लॉक का धूप से कोई वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा। हालांकि इस लाइट के लिए भी जरूरी है, लेकिन वैसे एक सवाल आ रहा होता है। देखिए हमने इतनी स्किन की रिसर्च हमने कहा हम आपको केसेस भी साथ देना सवालों में। जो सन एक्सपोजर है दैट कॉजेज फोटो एजिंग। फोटो एजिंग एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जो जितनी भी लाइट कॉजिंग एजिंग होती है उसको हम फोटो एजिंग कहते हैं, जो लाइट की वजह से हो रही है। उससे हमने जब भी बचना है, सन से लाइट आ रही है, ये जितने हमारे स्टूडियोज़ के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर से रेज़ निकल रही हैं, हम किचन के अंदर जा रहे हैं, जो हम लोग बर्नर्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर से रेज़ निकल रही हैं, विंडो पैनल्स के थ्रू रेज़ आ रही हैं। तो सन ब्लॉक हर कंडीशन में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ इट्स डे यू हैव टू यूज़ इट। और अगर आप रात में भी बहुत ज़्यादा लाइटिंग के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि लाइट जब आपकी स्किन को एज करेगी तो फिर रिंकल्स आएंगे, फिर वो सारा कुछ होगा। और फोटो एजिंग के साथ साथ पिगमेंटेशन भी आना शुरू हो जाएगी, हमारी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन भी आएगी। बहुत शुक्रिया वरदा।